आई होप कि वैसे तो समझ आ ही गया होगा, ये फोर्ट्रन का इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट कर सकते हैं इसे। तो फोर्ट्रन प्रिलिमिनरी से शुरू करते हैं। सबसे पहले डाटा क्या होता है। सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन है डाटा, इट्स नॉट डाटा, इट्स डेटा। तो डाटा जो होता है, डाटा इज अ रॉ मटेरियल टू गेट इंफॉर्मेशन। किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो बेसिकली डाटा कहलाती हैं। जैसे हमें किसी के बिजली का बिल भुगताना है तो उसका नेम, उसका अकाउंट नंबर, उसका एड्रेस, ये सब, उसका मोबाइल नंबर, दीज आर द डाटा। सो डाटा इज अ रॉ मटेरियल टू गेट इन्फॉर्मेशन। तो जो कोई भी हमें इंफॉर्मेशन दे, ऐसा मटेरियल इज कॉल्ड एज अ डाटा। Any fact about a person, thing or an object is called data। ठीक है, कोई भी फैक्ट मतलब कोई ऐसी बात जो हमें उस पर्सन, उस वस्तु, उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताए, दैट इज कॉल्ड डाटा। डाटा इज अरेंज अकॉर्डिंग टू सम रूल और ऑर्डर। अब ये जो डाटा होता है वो अरेंज होता है अकॉर्डिंग टू सम रूल एंड ऑर्डर। ठीक है, या ऑर्डर बोल दो। तो जैसे अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल ही ले लो कि बिजली का बिल ही भरना है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले होता है मेन इज अकाउंट नंबर। अगर अकाउंट नंबर से भी ना चले तो हम जो खाता धारक है, ये जो भी बिल का ऑनर है, उसका नेम सजेस्ट करेंगे, भाई नेम कौन है। तो डाटा इज अरेंज अकॉर्डिंग टू सम रूल और ऑर्डर। या फिर क्लास का ही एग्जांपल है, क्लास के अंदर बच्चों के रोल नंबर, सबसे पहले रोल नंबर बोले जाता है, फिर उनके नेम्स, फादर्स नेम, फिर उनके कोर्सेज, किस कोर्सेज में है वो। ठीक है, इस टाइप। तो डाटा इज अरेंज अकॉर्डिंग टू सम रूल और ऑर्डर, इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब इसे किसी रूल या ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर दिया जाता है ना, तो वो बन जाती है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जैसे अभी हमने असाइनमेंट सबमिट किए, उसमें नेम, क्लास रोल नंबर और यूनिवर्सिटी रोल नंबर सब डाले, उसके बाद में पता चला कि ये क्लास का ये बच्चा है। ठीक, तो वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बन गई जब डाटा जो है वो अरेंज हो गया एक सिस्टम के हिसाब से। उसके बाद में डाटा इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। वो 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई होता है, कांस्टेंट एंड सेकंड वन इज वेरिएबल। ठीक है, अब कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट जो होता है वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है which does not change during the execution of the program। मतलब जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, एग्जीक्यूशन का मतलब है जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे वो हमें आउटपुट देगा, वो होता है एग्जीक्यूशन का एक प्रोसेस। तो उस एग्जीक्यूशन के थ्रू आउट जो प्रोसेस हो रही है उसके अंदर कांस्टेंट जो है अपनी क्वांटिटी को चेंज ना करे। जैसे हमने किसी को वैल्यू दे दी 2, तो वो 2 ही रहे, फिक्स रहे। तो हमने किसको वैल्यू दी है, वो जिसको हमने वैल्यू दिया दैट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट, उसे हम कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे एग्जांपल दे दिया इसने पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14, कभी भी चेंज नहीं होती है। हालांकि आगे डेसिमल्स होते हैं, वो यहाँ पे शो नहीं कर रखे, वो भी कर सकते हैं। अब कॉन्स्टेंट्स के आगे फर्दर 3 टाइप है। ठीक है, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड लॉजिकल कांस्टेंट। एक एक करके पढ़ेंगे इनको। ठीक है, सबसे पहले आता है न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स के होते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट, इंटीजर एंड रियल। ठीक है, देखो अब तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा डाटा जो है वो क्या बन जाता है, आगे इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, जब उसे सलीके से हम एडजस्ट कर दें। उसके बाद में फिर हमने क्या पढ़े, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स पढ़े एंड वेरिएबल्स, और सेकंड है वेरिएबल्स। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट्स के आगे 3 टाइप है। ठीक है, डाटा जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कहने का मतलब क्या है, डाटा हमारे पास 2 टाइप का, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट के आगे फर्दर 3 टाइप, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट,
एक कैरेक्टर कांस्टेंट, एक लॉजिकल कांस्टेंट। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर भी क्या बोला है कि वो भी आगे फर्दर दो टाइप का होता है। दो टाइप यानी एक तो वो क्या है इंटीजर टाइप का, एक है वो रियल टाइप का, ठीक है, और रियल टाइप का, ठीक है। ये चार्ट बना हमारे पास, देखो इसको कैरेक्टर और वेरिएबल, डाटा को डिवाइड किया गया दो में, कैरेक्टर में और वेरिएबल में। कैरेक्टर फिर आगे न्यूमेरिक में, कैरेक्टर में और लॉजिकल कांस्टेंट में, सॉरी कांस्टेंट, डाटा को दो में, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स में। आगे न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड लॉजिकल कांस्टेंट। अब न्यूमेरिक जो है उसको आगे कर दिया इंटीजर में और रियल में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अब देखो सबसे पहले इंटीजर क्या होता है। इंटीजर डिफाइन कर रखा है, इंटीजर आर एनी सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स प्रोसीड आएगा, प्रोसीड बाय प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड एन इंटीजर। कोई भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स है, मतलब डिजिट्स दे दी हमारे पास 2 3 4 कुछ भी है, आगे उसके अगर ये दे रखा सिर्फ डिजिट्स है और कोई अलग ऑपरेटर नहीं है इसमें, या कोई सिंबल नहीं है अलग से, तो इंटीजर्स आर एनी सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स, आगे क्या होगा इसके प्लस या माइनस लगा होगा, इज कॉल्ड इंटीजर। एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने। नो स्पेशल कैरेक्टर लाइक कोमा और स्पेसेस आर अलाउड, कोई स्पेशल केसेस अलाउड नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम क्या लिख देते हैं, जैसे 3425 लिख दिया, जैसे लिखने में हम कोमा लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्टन लैंग्वेज में ये अलाउड नहीं है, ना ही कोई और सिंबल भी कुछ नहीं लगाना, आपको सिंपल डिजिट लिखना है, जैसे 3425 ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, ना ही स्पेस आएगा इसमें, तो ये भी इनवैलिड है, नॉट अ सिंगल कांस्टेंट। इसके बाद में क्या है, नो स्पेशल कैरेक्टर लाइक कॉमा और स्पेसेस आर अलाउड, यहाँ पे हूँ मैं, ये हो गया, ये इनवैलिड है क्योंकि कॉमा लगाया, दिस इज नॉट अ सिंगल कांस्टेंट, नॉट अ सिंगल। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन इंटीजर, कहने का मतलब कोई भी बीच में कुछ भी नहीं आएगा एक्स्ट्रा, बस सिंपली आप लिखो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन इंटीजर डिपेंड्स अपॉन द वर्ड लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर, इट इज अ मशीन डिपेंडेंट। अब ये बात आती है कि आप मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर, कितना बड़ा इंटीजर इसमें लिख सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितने तक जाओगे आप, वो कितना लिख सकते हो, ये किस पर डिपेंड करता है, टोटली ऑन द मशीन विच वी आर यूजिंग। मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन इंटीजर डिपेंड्स अपॉन द वर्ड लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर कितनी एक्सेप्ट करता है उस लेंथ पर डिपेंड करता है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, जितना कंप्यूटर की मेमोरी में फिक्स है कि हाँ इंटीजर इतने नंबर्स लेगा उतने ही लेगा वो। उसके बाद में सेकेंडली हम बात करते हैं रियल कांस्टेंट्स की बात करते हैं। नंबर विद द फ्रैक्शनल पार्ट आर कॉल्ड एज अ रियल कांस्टेंट। अब पहली बात ये कांस्टेंट्स हैं, वैल्यू तो कभी भी चेंज नहीं होगी, लेकिन इनमें एक फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट इन द सेंस किसमें आएगा वो, जैसे हमने लिख दिया 2.3, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ये जो पॉइंट के बाद में दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्शनल पार्ट। एग्जाम्पल ये दे दिया। अब क्या इनर इज देयर इज ऑलवेज वन एंड ओनली वन डेसिमल, सिर्फ एक ही डेसिमल आएगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 2.3 यहाँ पे भी डेसिमल फिर आगे डेसिमल, दिस इज नॉट अलाउड, सिर्फ एक ही डेसिमल आता है, एज जैसा कि हम सिंपल मैथ्स में भी करते हैं। पॉइंट प्लस साइन इज ऑप्शनल, प्लस साइन इज ऑप्शनल, यहाँ से स्टार्ट लाइन, प्लस साइन इज ऑप्शनल फॉर पॉजिटिव नंबर्स, फॉर नेगेटिव नंबर माइनस साइन इज प्रोसीड द नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास नंबर जो है वो पॉजिटिव है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको लगाने की पॉजिटिव, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर लेना है यू हैव टू टेक द नेगेटिव, ठीक है, आपको पहले नेगेटिव लेना पड़ेगा नंबर से,
रियल कॉन्स्टेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्दर रियल कांस्टेंट जो है वो हमारे पास कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप्स के हैं, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। बस इसी तरह से डिफाइन कर रखा है, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड में इन द फर्स्ट काइंड नंबर्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट 6 आफ्टर डेसिमल, दैट इज अ सिंगल प्रिसिजन। In the first kind, numbers are significant digits. Significant digit 6 after decimal, that is a single precision. तो अब हमारे पास क्या है, 6 डिजिट्स होंगे आफ्टर डेसिमल। जैसे 2 लिख दिया, हमने लिख दिया 2 पॉइंट, इसके बाद में 6 डिजिट्स आ सकते हैं। सेकंड काइंड, द सेकंड काइंड द नंबर, सेकंड काइंड के अंदर नंबर कैसा होगा आपके पास, हैज सिग्निफिकेंट डिजिट्स 14 आफ्टर डेसिमल। इसमें डेसिमल के बाद आप 14 नंबर्स लिख सकते हो। Sometimes to represent either very small numbers or a very large numbers, we use exponent form. Exponent form of real numbers, exponent form हम use करते हैं। A number in the exponent form has 2 parts. अब देखो कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत छोटा नंबर होता है, जैसे 0 समथिंग। कई बार हमारे पास लाखों करोड़ों में नंबर होता है, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सपोनेंट यूज करते हैं। एक्सपोनेंट का फंक्शन ही एक्सपोनेंट फॉर्म यूज करते हैं हम। और उस एक्सपोनेंट फॉर्म में होता क्या है कि हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट, एक मैंटिसा और एक एक्सपोनेंट। जो मैंटिसा होता है हमारे पास वो हमेशा डेसिमल में लिखा जाता है, 0 समथिंग लिखा जाता है। उसके बाद जितनी भी 10 की पावर है हमारे पास, जितनी भी 10 की पावर है वो हम माइनस में हो चाहे प्लस में हो वो लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक नंबर दे दिया, जैसे हम लेट अस सपोज हमारे पास एक नंबर है 2.34। ठीक है, तो इसका जो मैंटिसा और एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट फॉर्म होगा वो किस तरह से होगा, देखो इसको अगर लिखना चाहें तो आप 10 से इसको डिवाइड कीजिए, 10 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनता है। मैंने बोला कि जो मैंटिसा है वो पॉइंट समथिंग आएगा, हमें पॉइंट चाहिए, तो ये वाला जो है इसका डेसिमल लगा के हम क्या बना देंगे, 2.34 बना देंगे ना, इंटू 10। ठीक है, ये बन गया। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, सॉरी, 0.234 और एक्सपोनेंट यहाँ पे ई लगाएंगे और यहाँ पे 1 लगाएंगे। ब्रैकेट लगानी है तो लगाओ, नहीं लगानी है तो नहीं है। ये इसकी फॉर्म होगी भाई, 10 की पावर 1 है इसके अंदर, ये है इसका कहने का मतलब। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसने एग्जाम्पल करके भी दिखा रखे होंगे, एग्जाम्पल देख लो चाहे। तो अब यहाँ पे क्या है, द पार्ट बिफोर ई लेटर इज मैंटिसा, द पार्ट आफ्टर ई लेटर इज एक्सपोनेंट। ठीक है, ई से पहले वाला मैंटिसा, ई के बाद वाला एक्सपोनेंट, विच मीन्स एक्सपोनेंट मैंटिसा इंटू 10 रेज़्ड पावर, वही आ गया ना 10 रेज़्ड पावर। मैंटिसा ऑलवेज लाई बिटवीन -1 से 1 के बीच में होगा, वो -1 से 1 के बीच में होगा, बीच में सिर्फ, वो भी नहीं काउंट होंगे 1 और -1, तो हमेशा पॉइंट में आएगा। अगर नेगेटिव है तो आगे नेगेटिव लग जाएगा जैसे इसमें दे रखा है, अगर पावर में नेगेटिव है तो यहाँ पे -3 आ गया जैसे। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या, पॉजिटिव एक्सपोनेंट शिफ्ट द डेसिमल टू द राइट। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट जो है वो शिफ्ट कर देती है डेसिमल टू द, पॉजिटिव एक्सपोनेंट शिफ्ट द डेसिमल टू द राइट। अब जैसे देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और डेसिमल यहाँ पे है ना, इसका मतलब 10⁴, 10⁴ यानी डेसिमल जो है। अब इस नंबर को ही चेक करते हैं अपन, इस नंबर को चेक करते हैं, ये क्या हो गया, ये है 0.123 और 4 है ना, इंटू 10⁴ दे रखा है हमारे पास, 10⁴ दे रखा है। अब इसको कैसे लिखेंगे भाई, ये जो 4 है अगर पॉजिटिव है तो इसका डेसिमल कहाँ पर शिफ्ट होगा, देखो अगर 10 की पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी ये जो डेसिमल है वो यहाँ पे आ गया ना, इसका मतलब ये हो गया, यानी ये डेसिमल कहाँ खिसक गया, राइट में खिसक गया ना, वही इसने बोला है
कि जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट है वो शिफ्ट द डेसिमल टू द राइट एंड द नेगेटिव एक्सपोनेंट शिफ्ट द डेसिमल टू द लेफ्ट। ऐसे ही नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में भी करके देख लो। नेगेटिव में अगर हम करके देखते हैं, जैसे यही नंबर ले लो, इसके साथ नेगेटिव ले लो, सिर्फ ये लिया 0.1234 और 10⁻⁴ -4 लगाना है, यानी इसके डिवाइड में है तो जितना ये है ना उससे 4 गुना और 1 2 3 4 ये डेसिमल और 1 2 3 4 इसने क्या कर दिया, लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया ना, यही बताना था हमें। ये देखो नेगेटिव एक्सपोनेंट शिफ्ट